गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखो अगर आप लोग बायोलॉजी से हैं, ठीक है, 12th बायोलॉजी से पढ़े हैं, तो बायोलॉजी के बाद क्या क्या कर सकते हैं, बायोलॉजी का कहाँ स्कोप है, ठीक है, या बायोलॉजी का है अगर कहाँ पर, तो किस तरीके से तैयारी करें, कहाँ पर जाएं, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, कितनी फीस लगेगी, कौन कौन सा कोर्स है, इसके बारे में आज हम लोग को थोड़ा आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताने वाला है। ठीक है, देखो अगर 12th बायोलॉजी से हैं तो ठीक है, तो बायोलॉजी से कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं, कौन से कोर्स करेंगे तो कितनी फीस लगेगी, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, कितनी, ठीक है, कितने साल का कोर्स होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक है, देखो अगर 12th आप बायोलॉजी से हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी से देखो बायोलॉजी है तो एक मेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं, वो भी क्या आते हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे, उसके लिए बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे, जैसे ठीक है, ऐसे देखो अब देखो पहला क्या है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, ठीक है, ये सब क्या है, डॉक्टर लगेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, जो इतने भी कोर्स हैं ये सब क्या लगेंगे, डॉक्टर। ठीक है, आगे क्या लगेगा, डॉक्टर के उपाधि, ठीक है, डॉक्टर लगेगा। इधर होगा, ठीक है, तो जैसे बी फार्मा होगा तो क्या हो गया, फार्मासिस्ट। ठीक है, फार्मासिस्ट। ठीक है, देखो अब 12th में अगर बायोलॉजी है, ठीक है, तो अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, या फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर बनेंगे, तो डॉक्टर बनने कितनी फीस लेगी, कितने कॉलेज हैं, ठीक है, कितने दिन के कोर्स होते हैं, ठीक है, कितने साल के कोर्स होते हैं, कितना फीस लगती है, कितनी सीटें होती हैं, कौन सा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे देखो अगर एमबीबीएस करना है, ठीक है, तो एमबीबीएस के लिए एक एग्जाम होता है जो जिसका नाम क्या होता है, अब नीट के क्या है, नीट, नेशनल नीट, ठीक है, नीट का एग्जाम जो पहले सबसे पहले हुआ करता था AIPMT जिगमर के नाम से, ठीक है, CPMT, ठीक है, ये सब क्या करा करते थे एमबीबीएस के लिए। ठीक है, वो भी क्या है, एक एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है ना कि कोई कोर्स है, ये एंट्रेंस है। अगर इसके थ्रू जाएंगे तो यहाँ पर हर एक कॉलेज का अलग अलग फीस होता है। ठीक है, अब देखो इसी में क्या होता है, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली का, ठीक है, लखनऊ का, जैसे यूपी का सबसे बढ़िया है यहाँ पर KGMU, ठीक है, या KGMU लखनऊ का। ठीक है, देखो ये दो कॉलेज है टॉप मोस्ट कॉलेज, जैसा देखा जाए पूरे ऑल इंडिया में। ठीक है, तो एम्स होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडिया, ठीक है, एम्स में होगा। और यूपी में देखा जाए तो क्या है, KGMC, ठीक है, KGMU लखनऊ में है। ठीक है, देखो अब अगर गवर्नमेंट सीट पाएंगे, ठीक है, अगर गवर्नमेंट लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की फीस बहुत कम है, जैसे एम्स का है, तो एम्स का लगभग कितना 100 या 150 फीस है केवल एमबीबीएस के लिए, सोचो। लेकिन हाँ टोटल सीटें कितनी है, लगभग 50 से 60 सीटें हैं उसमें, किसमें, एम्स में, एम्स दिल्ली में कितने 50 से 60। इसके लिए क्या होना देना पड़ेगा, इंट्रेंस। ठीक है, जैसे इंट्रेंस में क्या आता है, इंट्रेंस नीट का एग्जाम देना पड़ता है, किसके लिए, अब देखो एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, ये सब के लिए जितने भी कोर्स होता है उसके लिए क्या इंट्रेंस कराता है, एक नीट। ठीक है, नीट के एक इंट्रेंस कराता है, उसी के थ्रू क्या जाते हैं, चाहे एम्स में जाएंगे या KGMC जो में जाएंगे, ठीक है, या किसी भी यूपी के कोई भी कॉलेज में जाएंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज है उससे ये मिलेगा। ठीक है, जो ये एमबीबीएस के लिए कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, देखो नीट का प्रिपरेशन मेन होता है जो 12th का ही है। ठीक है, 12th का ही सिलेबस से बायोलॉजी आएगा, फिजिक्स आएगा और केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, जिसमें से अब पहले आता था, इसमें क्या आता था, पहले होता था 200, पहले होता था 180 क्वेश्चन। ठीक है, 180 क्वेश्चन कितने, 4 अंक का होता था, 4 मार्क्स का प्रत्येक एक क्वेश्चन 4 अंक का होता है। इसमें निगेटिव होता था कितना, निगेटिव होता था 1/4, जिसमें पहले होता था। अब हो गया है 200 क्वेश्चन आने लगा। ठीक है, जो नीट में है। ठीक है, नीट में अब यहीं पर एम्स, ठीक है, एम पहले AIPMT होता था तो उसमें क्या होता था 1/3 निगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब होता है 200 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का होता है। ठीक है, लेकिन अब इतना होता है, अब रिलैक्सेशन ये आया है, अभी भी करने कितने हैं, 180 क्वेश्चन ही करने हैं, लेकिन कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 200 में से 20 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, जो 180 क्वेश्चन करने हैं, अभी कितने 4 अंक मिलेंगे जो सही होगा तो। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर सही होगा तो 4 अंक, अगर एक क्वेश्चन निगेटिव करेंगे तो 1/4, मतलब अगर कोई एक क्वेश्चन किए, ठीक है, एक क्वेश्चन किए जिसका 4 अंक मिला, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या किए, एक गलत कर दिए तो उसका 1/3, 1/4 भाग है, तो हमें जो मिला है इसमें से 1/4 कर देगा तो हमें कितना मिलेगा, 3 अंक। तो अगर 2 क्वेश्चन है, मिलना कितना चाहिए, 2 क्वेश्चन अगर हैं मिलना चाहिए कितना, 8 अंक। ठीक है, 8 मार्क्स, जिसमें से मिलेंगे कितने, 3। क्यों, एक अगर क्वेश्चन गलत करोगे तो जो क्वेश्चन गलत करोगे उसका 5
ठीक है, 5 क्या होगा माइनस होगा, प्लस एक तुम्हारा जो मिला था जो क्वेश्चन सही किया तो उसमें से भी क्या होगा एक क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या था पैटर्न का। ठीक है, जैसे उसमें नीट के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी से कितने, बायोलॉजी अगर बायोलॉजी को देखा जाए तो बायोलॉजी जूलॉजी और बॉटनी दोनों होते हैं। ठीक है, जूलॉजी से कितना क्वेश्चन आएगा, जूलॉजी से ही हाँ जूलॉजी से कितने 90 हैं। ठीक है, इसमें से जो 180 क्वेश्चन है, ठीक है 180, ये क्या है 3 भाग में बांटा है, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री, ठीक है, और एक फिजिक्स। ठीक है, अब देखो केमिस्ट्री से आते हैं कितने 45 क्वेश्चन, अब आते हैं 50, लेकिन करने कितने हैं 45। ठीक है, फिजिक्स से भी कितने करने हैं 45, इससे कितने हैं करने हैं 90, टोटल कितने हैं 180 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 180, टोटल मार्क्स कितने मिलने हैं 720। ठीक है, 720। अब जितना ज़्यादा नंबर आएगा उतना कम रैंक आएगा, रैंक के हिसाब से क्या मिलेगा कॉलेज। ठीक है, अब देखो जैसे एम्स में 100 सीटें हैं या 50 सीटें हैं। ठीक है, लगभग 50 से 100 सीटें के बीच में। ठीक है, तो एम्स क्या करता है नीट में जो टॉप मोस्ट आते हैं कितने, जितने 50 लोगों को लेना है तो नीट में जितने भी आए जो रैंक बनेगा, जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक। ठीक है, तो जितना रैंक ऊपर से आएगा वो किसमें एम्स वाले ले लेते हैं, इसमें से जो अच्छे बच्चे होते हैं। ठीक है, उसमें एम्स ले लेंगे, वहाँ पर क्या होगा यही नीट्स का ही एग्जाम देकर क्या होगा एम्स में ले सकते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए MBBS। अब MBBS की अगर सीटें भर जाएंगी तो क्या मिलेगा BDS मिलेगा, BDS का भी अगर नहीं मिला तो BMS का करोगे। ठीक है, काउंसलिंग कराना पड़ेगा, तो अलग अलग काउंसलिंग होती है अलग अलग। ठीक है, ये तो क्या होगा MBBS का। ठीक है, देखो अब अगर यूपी में देखा जाए, ठीक है, तो यूपी में अलग अलग कॉलेज का अलग अलग क्या है, उसमें अलग अलग उसका फीस है। ठीक है, अगर KGM में देखा जाए तो कितना 25 से यहाँ 25 से 30,000, 25 से 30,000 से एबव है। ठीक है, 25-30,000 मिनिमम कितना 25 से 30,000 फीस लगती है किसमें KGMC में। ठीक है, यहीं पर ये क्या है गवर्नमेंट की फीस बता रहे हैं अभी। अगर यहीं यूपी में लेने जाओगे तो लगभग 80 लाख, लगभग 1 करोड़ रुपए लगते हैं किसमें MBBS 4 साल का MBBS होगा, तो कोई MBBS हो तो भी 4 साल, BDS होगा चल, ये सब क्या है 4 साल के कोर्स है। ठीक है, डी फार्मा कितने साल का होता है, ये 2 साल का होता है। ठीक है, डी फार्मा 2 साल का होता है और बी फार्मा कितना होता है, ये 4 साल का होता है। ठीक है, 4, ये सब कितने होते हैं 4 साल के कोर्स होते हैं। ठीक है, चारों साल का अगर देखा जाए, ठीक है, अगर MBBS करने जाएंगे तो कितनी फीस लगेगी, अगर नीट के एग्जाम तो करके हैं गवर्नमेंट मिल रहा है तो कम लगेगा, अगर प्राइवेट करने जाएंगे तो कितना लगभग 1 करोड़, हर एक कॉलेज का अलग अलग ही। ठीक है, 10-20 हज़ार इधर उधर हो सकता है। ठीक है, पर ईयर का, लेकिन लगभग कितने लगेंगे 80 लाख मिनिमम, मतलब 80 लाख प्रत्येक साल का, लगभग कितना 20 लाख रुपए यहाँ के हैं। ठीक है, 80 लाख रुपए लगेंगे, लगभग 1 करोड़ रुपए यहाँ के लेंगे। ठीक है, अब वही चीज़ अगर विदेश में करते हैं, ठीक है, तो विदेश में करते हैं तो वही कम हो जाता है, लगभग 25-30 लाख में हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ वहाँ पर है, वहाँ से आएंगे तो यहाँ पर एग्जिट एग्जाम होता है, उसको देनेंगे तभी वो मान्य होगी डिग्री। ठीक है, तो ये क्या है देखो MBBS के लिए एंट्रेंस में बताया कौन से एंट्रेंस। ठीक है, तो कई सारे कोचिंग होते हैं, जैसे एलन हो गया, ठीक है, रिजोनेंस हो गया, ठीक है, आकाश हो गया, ये सब क्या करते हैं नीट की तैयारी कराते हैं। ठीक है, अब एलन की फीस देखोगे तो एलन की फीस तैयारी करने के लिए, जैसे नीट की प्रिपरेशन देना है, नीट का परीक्षा देना है, तो वहाँ तैयारी करने के लिए जाओगे तो लगभग 1 लाख या 1,20,000। ठीक है, 1,20,000। ठीक है, वहाँ पर क्या कहता है फीस 1 साल तैयारी कराने के लिए, फिर किसमें नीट के एग्जाम दोगे। ठीक है, नीट का पेपर यही दिसंबर या जनवरी में आता है पेपर, और मई में होता है, मई के फर्स्ट वीक जो संडे आता है उसी में क्या आता है, ये CBSE बोर्ड का है तो CBSE बोर्ड उसी में पेपर कराता है। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम होता है। ठीक है, उसके थ्रू अगर मिलेगा तो, ठीक है, नीट के एग्जाम के लिए तो प्रिपरेशन कराने के लिए देखो मेन क्या होता है, 12th है। ठीक है, 12th ही सब है। ठीक है, 12th का ही सिलेबस आएगा, बस क्या है CBSE बोर्ड का रहता है, ये सब NCERT से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का अगर देखा जाए या केमिस्ट्री का देखा जाए, फिजिक्स का सब में क्या आता है NCERT चलती है। ठीक है, NCERT का ही कोर्स है वो आता है। ठीक है, अब देखो दूसरा ये तो क्या था MBBS। ठीक है, MBBS का इंटरेस्ट का नीट होता है, नीट के थ्रू जाते हैं, अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तो गवर्नमेंट मिलेगा तो करेंगे। ठीक है, नहीं मिलेगा तो प्राइवेट के लिए या तो फिर करो। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये फीस। अब अगर डी फार्मा करेंगे, अभी बी फार्मा है। ठीक है, डी फार्मा के लिए क्या होता है, डी फार्मा भी ये 2 साल का होता है। ठीक है, ये क्या होता है फार्मासिस्ट के लिए होता है। ठीक है, जो फार्मासिस्ट होता है उसके लिए 2 साल का होता है। ठीक है, इसके लिए एक इंटरेस्ट आता है जेई कब के नाम से आता है। ठीक है, जेई कब। ठीक है, जेई कब ये भी कराता है क्या, जेई कब एक इंटरेस्ट कराता है, ये भी दिसंबर फॉर्म आता है। ठीक है,
तो 250 का फॉर्म भरा जाएगा। नीट का जो फॉर्म भरा था वो 1600 रुपये कम से कम, ठीक है, 1600 या 1700 रुपये लगते हैं नीट का वो इंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका आ जाता है 300 रुपये आता है, 300 या 350 रुपये इसका आता है, ठीक है, जेईई। इसमें अगर देंगे, ठीक है, तो इसमें टोटल कॉलेज देखा जाए इसमें डी फार्मा के लिए, ठीक है, तो टोटल कॉलेज यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, 2 कॉलेज के, 2 कॉलेज, एक है लखीमपुर खीरी में, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी डी फार्मा कराती है, और एक होता है वहाँ पर इलाहाबाद 3 कॉलेज हैं वैसे, लेकिन 2 बॉयज़ के लिए हैं, 1 पर्सनली गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो गर्ल्स के लिए गर्ल्स वाले में बॉयज़ नहीं ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन, लेकिन बॉयज़ वाले में गर्ल्स ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर तो इस तरीके से, ठीक है, ये कितने साल का होता है, 2 साल का, ठीक है, 2 साल क्या होगा, क्या डी फार्मा, ठीक है। इसकी फीस होती है अगर गवर्नमेंट मिलेगा तो कितना, 10 से 15,000, 10 से 15,000 प्रति ईयर, ठीक है, प्रत्येक साल कितना, 10 से 15,000 लग रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर देखा जाए डी फार्मा, ठीक है, अगर बी फार्मा देखा जाए तो बी फार्मा का 4 साल का होता है, इसका फीस थोड़ा ज़्यादा लगता है, ठीक है। ये डी फार्मा, ठीक है, डी फार्मा का कितना 2 साल का कोर्स होता है, कितना लगेगा, 10 से 15 साल, 1 साल का लगता है अगर किससे गवर्नमेंट से जा रहे हैं तो। यहीं पर अगर बी फार्मा, ठीक है, अगर प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट का फीस इसका कितना होता है, अगर जेईई से नहीं है, अगर प्राइवेट से कर रहे हैं तो प्रति एक 80 से 1 लाख, 80 से 100,000 मतलब 1 लाख, ठीक है, 1 लाख फीस लगता है किसका, 1 साल का, किसका, डी फार्मा का, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट मिल रहा है, ठीक है, अगर थोड़ा मेहनत करना पड़ता है लेकिन गवर्नमेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। इसमें टोटल 100 सीट है पूरे यूपी में, कितना जेईई का डी फार्मा के लिए 100 सीट, कौन से बॉयज़ के लिए 100 सीट, एक लखीमपुर में है और एक क्या है जौनपुर में, ठीक है, और एक इलाहाबाद है, इलाहाबाद के लिए क्या है गर्ल्स के लिए, ठीक है, 100 सीट है। बी फार्मा के लिए भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो बी फार्मा के लिए भी कितने 4 साल का कोर्स होता है, इसके लिए क्या होता है 30 से, अगर गवर्नमेंट मिल रहा है तो क्या गवर्नमेंट मिल रहा है तो 20 से 25,000 पर ईयर का लगता है, 4 साल में हो जाता है, ठीक है। ये दोनों कोर्स करेंगे तो फार्मासिस्ट की डिग्री होती है, यहाँ पर क्या होता है MBBS, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे कौन से कॉलेज हैं, कितने कॉलेज हैं, ठीक है। अगले वीडियो में बताएं कितने कॉलेज हैं, कितने उसमें फीस लगती है, ठीक है, और कौन सा कॉलेज अच्छा रहता है, ठीक है, और उसमें कौन से इंटर्नशिप मिल सकते हैं और कौन से प्राइवेट है, ठीक है, उसके अलग अलग फीस के बारे में बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं इसी तरीके तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।